सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 6, 12 और 18। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका क्या करना है, इसे आज का हम HCF फाइंड करना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे सिंपल से ट्रिक है, जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा हो जाएगा HCF और सबसे बड़ी, है ना। तो सबसे क्या है, अब इसके हम जैसे फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा 3 और 2, 12 का फैक्टर हो जाएगा 3, 2 और 6, 18 का हो जाएगा 2, ठीक है ये, ठीक है स्टूडेंट, ये और 3 ये भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इसके तीनों के। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये 3, 2, 3, 2 और ये 2, 3। ठीक है, तो क्या हो गया 6, तो कॉमन फैक्टर क्या है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड, अब स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन क्या है 30, 42 और 35। अब स्टूडेंट देखिए इसमें 135 है ना। तो अब इसका कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 30। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे छोटी वैल्यू की हम फैक्टर कर लेंगे। तो छोटी वैल्यू के सबसे फैक्टर क्या हो जाएंगे 3, 6, 5 और 15। ठीक है, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, सबसे कॉमन क्या है 3 इसका भी फैक्टर है, इसमें भी 3 है और ये इसमें भी 3 आ जाएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर हम 3 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 135 ईजिली डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा 3 चौक 12। ठीक है स्टूडेंट, और ये 3 पचे 15। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 45 से ये डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, हमने 1 सेकंड में इसको फाइंड कर लिया। अब इसके और भी क्वेश्चन हम आगे करते हैं, बहुत इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 8, 20, 28 और 44। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको समझा है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें से हम सबसे पहले ये देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू के हमसे, सबसे छोटी वैल्यू है 8। अब इसके हम फैक्टर कर देंगे। ठीक है ना, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये इसमें क्या है 2 से तो ये सब डिवाइड हो ही जाएंगे, लेकिन देखिए 2 से 20 भी, 28, 44 ये भी हो जाएगा। अब क्या है 4 से 8 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 44। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 4। ठीक है ना, वो वैल्यू जो सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो 4 हमारा जो है वो सभी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर है। अब एक और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, का एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा HCF ऑफ 108, 288, 360। ठीक है स्टूडेंट, और ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमें, ऑप्शन दिया है 36, बी दिया है हमें 18, सी दिया है 9 और डी दिया है 72। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सब का HCF निकालने बैठ जाते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, और एग्जाम में हमें तो तुरंत 1 सेकंड में फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 108। ठीक है ना, 108 के हम फैक्टर कर सकते हैं। तो 108 से क्या हो जाता है हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाता, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या है स्टूडेंट 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 3 3 9 15 3 6 18, तो ये कितनी बार हो गया 36। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, जब ये इससे डिवाइड हो गया तो इजीली ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 288 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 21 3 18, तो ये क्या हो गया 36 से मतलब क्या हो गया, सभी डिवाइड हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट 36। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ऑप्शन में देखा कि 36 ऐसी वैल्यू है जो सभी से, तो आंसर हमारा 36। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए।